दोस्तों, अगर आप नए हैं और डीमैट अकाउंट खोलना चाहते हैं तो आज ही प्ले स्टोर पे जाइए और ग्रो ऐप डाउनलोड कीजिए और अपना डीमैट अकाउंट आज ही क्रिएट कीजिए। स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों बात करने वाले हैं IDBI बैंक के बारे में। एक बड़ी खबर निकल के आ रही है और अब आगे अच्छा खासा इम्पैक्ट भी हमें इस बैंक के अंदर देखने को मिल सकता है। खबर क्या है? लगभग 239 मिलियन डॉलर का डेप्ट यहाँ पे देखने को मिल रहा है, जिसका जजमेंट हम लोग को देखने को मिल रहा है यूके हाई कोर्ट में। तो लंदन के कोर्ट में जो है इसका मामला चल रहा है। तो वहाँ पे क्या है कि फिलहाल में आज कोर्ट के द्वारा जो इनका फैसला था उसे सुरक्षित कर लिया गया है। तो कहने का मतलब ये कि अब उस पर फैसला आना है। तो अगर फैसला बैंक के फेवर में आ जाता है तो कहीं ना कहीं आपको बैंक के अंदर आपको मजबूती देखने को मिलेगी। बैंक का जो शेयर है वो हम लोग को और भी ऊपर के लेवल दिखाता हुआ नजर आ सकता है। देखिए, पहले ही अगर आप हो जाते हैं, पहले ही आपको पता चल जाता है कि कहीं कुछ ना कुछ आपको एक्शन देखने को मिल सकता है फ्यूचर में, तो अच्छा खासा जो है हम लोग का मुनाफा भी बन सकता है। या फिर हम पहले से ही इसके अंदर पोजीशन क्रिएट करके बैठे हों और कुछ हम लोग को नेगेटिव देखने को मिल जाए तो हो सकता है कि स्टॉक्स के अंदर हम लोग को गिरावट भी देखने को मिल सकती है। तो फिलहाल मैं ये पूरी खबर क्या है सही तरीके से इस चीज़ को समझने की कोशिश करेंगे। और कहना चाहूँगा दोस्तों, अगर आप फर्स्ट टाइम इस चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन जरूर हिट कर लीजिएगा। तो फिलहाल की डेट में तो हम लोग को पॉजिटिव संकेत वहाँ से देखने को मिल रहे हैं। वो इसलिए हैं क्योंकि अगर आप विजय माल्या का केस जानते होंगे तो लगभग 1.14 बिलियन पाउंड के आसपास जो है उनका भी जो डेप्ट है वो भी हम लोग को आना है, यहाँ पे इंडिया में आना है। तो उसका भी जो है मामला लंदन की कोर्ट में चल रहा है। अब अगर देखें तो भारतीय स्टेट बैंक के नेतृत्व में लगभग 13 भारतीय बैंकों का पैसा फंसा हुआ है। तो अब वहाँ क्या है कि 9,000 करोड़ रुपए के आसपास ये मामला है, जो कि 2016 से लेकर अब तक चल रहा है। तो अगर कहीं ना कहीं हम लोग को पॉजिटिव संकेत वहाँ पर भी देखने को मिलते हैं तो हो सकता है कि इसके अंदर भी हम लोग को कुछ ना कुछ पॉजिटिव संकेत देखने को मिले, तो फिर एक बड़ा एक्शन आपको IDBI बैंक के अंदर देखने को मिल सकता है। देखिए, पूरा मामला क्या है सही तरीके से समझने की कोशिश करते हैं। अभी लेटेस्ट ये खबर हम लोग को प्राप्त हो रही है। तो एक कंपनी है एशहार शिपिंग ग्रुप, इसकी भी एक सब्सिडरी कंपनी है साइप्रोइट। तो IDBI बैंक ने लगभग 239 मिलियन डॉलर के आसपास जो है ये कर्ज दिया था। इसको सही समय पर पेमेंट नहीं किया गया, जिसकी वजह से IDBI बैंक ने वाद दायर किया। अब सोचने वाली बात यह है कि ये जो वाद है ये अपनी इंडिया से बाहर क्यों दायर हुआ, अपनी इंडिया के अंदर क्यों दायर नहीं हुआ। तो यहाँ पे क्या है कि अंग्रेजों के कानून लागू होते हैं, तो जिस वजह से जिन कंट्रियों के अंदर हम लोग को अंग्रेजों के कानून देखने को मिलते हैं तो उनके जो समस्त वाद हैं हम लोग को लंदन के अंदर देखने को मिलते हैं, यूके के अंदर देखने को मिलते हैं। तो फिलहाल की डेट में हम लोग को जो पॉजिटिव चीज़ देखने को मिल रही है वो ये भी है कि अभी आपने देखा कि विजय माल्या का केस चल रहा है लंदन के अंदर, तो वहाँ से भी हम लोग को सकारात्मक संकेत मिल रहे हैं। तो यहाँ से भी एक अनुमान यही लगाया जा सकता है कि कहीं ना कहीं हम लोग को यहाँ से भी पॉजिटिवनेस देखने को मिले। IDBI बैंक का मुख्यालय हम लोग को मुंबई के अंदर दिखाई दे रहा है। 2013 की बात है, IDBI बैंक ने लोन दिया था लगभग 148 मिलियन डॉलर के आसपास। दो कंपनियां हैं जैसे कि आप इस समय स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। कंपनियों का नाम है वर्धा ड्रिलिंग 1 PTE लिमिटेड और दूसरी कंपनी का नाम है वर्धा ड्रिलिंग 2 PTE लिमिटेड। तो इन कंपनियों को जो है लोन दिया था। अब इनकी भी एक मूल कंपनी है जो कि हम लोग को साइप्रस में दिखाई दे रही है। तो उस कंपनी ने इस लोन की गारंटी ली थी। अब देखिए, यहाँ पे ये जो इन्होंने लोन लिया था साथ में ये जो गारंटी दी थी, तो इसमें उस वक्त डिसाइड किया गया था कि यहाँ पे अगर कोई ऐसे मामला या कोई दिक्कत हमें इन फ्यूचर देखने को मिलती है तो उस पर अंग्रेजों के कानून लागू किए जाएंगे। तो अब वही समस्या जो है इस बैंक को देखने को मिली, लोन सही समय पर रिपेमेंट नहीं हो पाया, तो जिसका मामला जो है हमने लंदन की कोर्ट में दायर किया। तो फिलहाल की डेट में तो हम लोग को पॉजिटिव संकेत वहाँ से देखने को मिल रहे हैं। वो इसलिए हैं क्योंकि अगर आप विजय माल्या का केस जानते होंगे तो लगभग 1.14 बिलियन पाउंड के आसपास जो है उनका भी जो डेप्ट है वो भी हम लोग को आना है, यहाँ पे इंडिया में आना है। तो उसका भी जो है मामला लंदन की कोर्ट में चल रहा है। अब अगर देखें तो भारतीय स्टेट बैंक के नेतृत्व में लगभग 13 भारतीय बैंकों का पैसा फंसा हुआ है। तो अब वहाँ क्या है कि 9,000 करोड़ रुपए के आसपास ये मामला है, जो कि 2016 से लेकर अब तक चल रहा है। तो अगर कहीं ना कहीं हम लोग को पॉजिटिव संकेत वहाँ पर भी देखने को मिलते हैं तो हो सकता है कि इसके अंदर भी हम लोग को कुछ ना कुछ पॉजिटिव संकेत देखने को मिले, तो फिर एक बड़ा एक्शन आपको IDBI बैंक के अंदर देखने को मिल सकता है। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि कंटेंट आपको पसंद आ रहे होंगे। कहना चाहूँगा कि अगर फर्स्ट टाइम इस चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके रख सकते हैं, साथ ही बेल आइकन जरूर हिट कर लीजिएगा। अब देखिए, 38.85 के आसपास इस समय स्टॉक्स ट्रेड कर रहा है। जितना परेशान इस स्टॉक्स ने हम लोग को किया पिछले 6 महीने से अगर देखें तो स्टॉक्स के अंदर हम लोग को अप एंड डाउन ही देखने को मिल रहे थे।
ऊपर लगभग 39 रुपये के आसपास ये हम लोग को दिखाई दे रहा था दिसंबर के महीने में, और अगर अब देखें तो अभी हम लोग को ये वहीं दिखाई दे रहा है। तो वहाँ से लेकर अब तक अगर प्रोग्रेस देखें तो 2% हम लोग को नीचे दिखाई दे रहा है। तो इसके अंदर हम लोग को नीचे के लेवल देखने को मिले थे, 30 रुपये से नीचे ये स्टॉक चला गया था, और वहाँ से लेकर अगर ऊपर का हाई देखें तो 40-42 रुपये के आसपास ही हम लोग को जाता हुआ नजर आया था। तो कहने का मतलब ये कि अगर नीचे के लेवल से ऊपर का मोमेंटम देखें तो लगभग 53% के रिटर्न हमारे बनते हुए नजर आ रहे हैं। तो मैं यहाँ पे आपको क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि अगर कोई न्यूज़ निकल के आ रही है और अगर इस स्टॉक्स के अंदर हम लोग को हलचल दिखना स्टार्ट हुई, तो अगर यहाँ से लगभग 50 रुपये या फिर इससे ऊपर के लेवल दिखाता हुआ नजर आया तो कमाल के रिटर्न जो है आपको इसके अंदर देखने को मिल सकते हैं। खैर, देखने वाली बात होगी लॉन्ग टर्म में अब फ्यूचर में किस तरीके का फैसला जो है हमें कोर्ट के द्वारा देखने को मिलता है। लॉन्ग टर्म का अगर चार्ट पैटर्न देखें तो इसका हमें गिरावट वाला दिखाई दे रहा है, ऊपर के लेवल से गिरावट देखने को मिली। 2010 में अच्छी खासी स्थिति थी, 170 से भी ऊपर के लेवल हमें देखने को मिले थे इसके अंदर, बट अभी फिलहाल में क्या है कि काफ़ी दिनों से कंसोलिडेशन का फेज इसके अंदर हम लोग को दिखाई दे रहा है। देखिए, अगर बैंक की हालत इस समय देखें तो किस तरीके की हम लोग को दिखाई दे रही है, तो 41,719 करोड़ के आसपास मार्केट वैल्यू दिखाई दे रही है। डिविडेंड यील्ड की बात करें तो फिलहाल की डेट में कोई डिविडेंड नहीं दे रहा है। नेट इंटरेस्ट इनकम की बात करते हैं 6,977 करोड़ के आसपास निकल के आ रही है। अर्निंग पर शेयर लगभग 1.26 के आसपास देखने को मिल रहा है। आरओसी की स्थिति नेगेटिव देखने को मिल रही है, आरओई नेगेटिव है, और अगर प्रॉफिट देखें तो प्रॉफिट भी हम लोग को नेगेटिव ही देखने को मिल रहा है। देखिए, पिछले एक साल से कंसोलिडेशंस का फेज इस स्टॉक्स के अंदर हम लोग को दिखाई दे रहा है। वैल्यूएशन चार्ट की भी बात करते हैं तो इसके अंदर भी हम लोग को कुछ अच्छे खासे जो है ऊपर के लेवल नहीं दिखाई दे रहे। अब बात करते हैं सहयोगी जो कंपनियां हैं, बैंक हैं, वो कौन कौन से हैं। तो नंबर 1 पे हम लोग को दिखाई दे रहा है ICICI बैंक, उसके बाद कोटक महिंद्रा बैंक, एक्सिस बैंक, इंडसइंड बैंक, बंधन बैंक, IDBI बैंक। हालत की अगर देखें तो आरओई की स्थिति नेगेटिव है, और आरओई की अगर स्थिति देखें तो भी नेगेटिव देखने को मिल रही है। NPA लगभग 4 के आसपास हैं, और यहाँ पे अगर वैल्यूएशंस की बात करें तो 41,000 करोड़ के आसपास हम लोग को मार्केट कैप देखने को मिल रहा है। सबसे ज़्यादा जो मार्केट वैल्यूएशंस है वो ICICI बैंक का है। अब देखिए, कंपनी की जो स्थिति है इससे हम लोग को दिखाई दे रही है आरओई लगातार इसके अंदर हम लोग को गिरावट देखने को मिल रही है। पिछले एक साल से 44% से ज़्यादा गिर चुकी है। 3 साल में 52% नेगेटिव है, और 1 साल में भी नेगेटिव दिखाई दे रही है। साथ में अगर आरओई की बात करें तो इसके अंदर भी हम लोग को नेगेटिव देखने को मिल रहा है ओवरऑल 1 साल, 3 साल, 5 साल में। नेट NPA की अगर स्थिति देखें तो ओवरऑल जो है मोमेंटम पॉजिटिव दिखाई दे रहा है। NM की बात करते हैं तो यहाँ पर भी आपको मोमेंटम पॉजिटिव देखने को मिल रहा है। साथ ही दोस्तों बात करते हैं शेयर होल्डिंग पैटर्न्स की, तो सबसे ज़्यादा इसके अंदर जो हिस्सेदारी है वो प्रमोटर्स की है। लगभग 94% के आसपास स्टेक हम लोग को दिखाई दे रहे हैं। पब्लिक की अगर होल्डिंग की बात करें तो 3.5% के आसपास है। DIs लगभग 1.5% के आसपास है। FIs की अगर बात करते हैं तो आपको लगभग 0.09% के आसपास आपको देखने को मिल रहे हैं। देखिए, क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस की अगर बात करें तो जो इंटरेस्ट इनकम बैंक को होती हुई नजर आ रही है 5,787 करोड़ के आसपास हम लोग को देखने को मिली थी। इससे पहले वाले क्वार्टर में देखें तो 4,568 करोड़ के आसपास हम लोग को दिखाई दी थी। तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे हम लोग को ये बैंक मजबूत दिखाई दे रहा है, ब्याज आय बढ़ती हुई नजर आ रही है। साथ ही दोस्तों अगर बात करते हैं प्रॉफिट की तो नेट प्रॉफिट लगभग 547 करोड़ के आसपास निकल के आया था, और अगर पिछले वाले क्वार्टर में देखें तो 399 करोड़ रुपए के आसपास देखने को मिला था। अब यहाँ पे एक चीज़ जो आपको जो है और ऑब्जर्व करनी जरूरी है वो है NPA की। तो ग्रोस NPA हम लोगों को कितना दिखाई दे रहा है, 22.37% के आसपास देखने को मिल रहा है, और अगर पिछले वाले क्वार्टर में देखें तो 23 के आसपास था। तो गिरावट देखने को मिल रही, पॉजिटिव संकेत प्राप्त हो रहे हैं। साथ ही में अगर नेट NPA की बात करें तो इसके अंदर हम लोग को हल्की सी बढ़त देखने को मिल रही है, 1.97% के आसपास निकल के आ रहा है, और अगर पिछले वाले क्वार्टर में देखें तो लगभग 1.94% के आसपास हम लोग को दिखाई दे रहा था। देखिए, अगर ईयर ऑन ईयर बेसिस की बात करें तो 2021 के अंदर जो हम लोग को इंटरेस्ट इनकम दिखाई दी है 19,956 करोड़ के आसपास निकल के आई है, जो कि हम लोगों को पिछले साल 20,854 करोड़ के आसपास देखने को मिल रही थी। तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे ब्याज आय जो है वो गिरती हुई नजर आ रही है। साथ ही अगर बात करते हैं टोटल इनकम की, टोटल इनकम भी हम लोग को गिरती हुई नजर आ रही है पिछले साल की अपेक्षा। इसी तरीके से अगर बात करें नेट प्रॉफिट की तो इसके अंदर हम लोग को गजब का मोमेंटम देखने को मिल रहा है। तो लगभग 1449 करोड़ रुपए के आसपास निकल के आया, जो कि हम लोग को पिछले साल नेगेटिव में दिखाई दे रहा था, लॉस होता हुआ नजर आया था। अब देखिए, यहाँ पे आपको नेट NPA और ग्रोस NPA भी सही तरीके से देख लेने चाहिए। ग्रोस NPA की अगर बात करें तो 22 देखने को मिल रहा है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। पिछले साल 28 के आसपास था, 28%, तो वहाँ से गिरावट देखने को मिल रही, तो पॉजिटिव संकेत इस समय निकल के आ रहे हैं। और अगर नेट NPA की बात करें तो 1.97% के आसपास निकल के आ रहा है, जो कि हम लोग को पिछले साल लगभग 4.19% के आसपास देखने को मिल रहा था। वैसे देखा जाए तो संकेत पॉजिटिव दिखाई दे रहे हैं, फंडामेंटल्स ठीक ठाक हैं। कहीं ना कहीं स्टॉक्स के अंदर हम लोग को ऊपर का मूव मिलना चाहिए, और अगर ये पैसा किसी वजह से हमें बैंक के पास में आता हुआ नजर आ सकता है तो फिर इस स्टॉक्स को 50 का इससे ऊपर जाने में भी कोई लगता नहीं है कि कोई रोक पाए। तो स्टॉक्स के अंदर हम लोग को और भी ऊपर के लेवल देखने को मिल सकते हैं। दोस्तों, अगर ये पूरी जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब करके रख लेना।